सिल्वर स्क्वेल या जिसे लेपर्ड लिली भी कहते हैं, साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट कहलाता है, लेकिन अब ये सारी दुनिया में फैल चुका है। वैसे ये सारे टेम्परेचर को झेल लेता है। थोड़े बहुत अगर हम ज़्यादा और कम टेम्परेचर का ध्यान रख करके इसके थोड़े से केयर कर ले तो ये प्लांट सालों साल कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें लेपर्ड लिली इसलिए कहते हैं कि डार्क ग्रीन का डॉटेड है, तो ये डॉटेड जो है सेम लेपर्ड में होता है, इसलिए इसको लेपर्ड प्लांट कहते हैं। और लिली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिली की तरह इस बल्बिस प्लांट है, लेकिन कुछ लोग इसको सैकुलेंट प्लांट भी कहते हैं, बट ये सैकुलेंट प्लांट नहीं है। इसकी पत्तियां जरूर सैकुलेंट जैसे बिहेव करती हैं। इसके जो फ्लावर निकलते हैं अक्टूबर और फरवरी में, इसको अनयूजुअल सैकुलेंट भी कहा जाता है। सारे बल्बिस प्लांट को हम अलग अलग करके प्रोपोगेट करते हैं, वैसे इसको भी करते हैं। छोटा सा प्याज जो उसी की तरह इसका बल्ब होता है, और जब भी इसको सेपरेट करना होता है सावधानी से करनी चाहिए और बार बार इसको प्रोपेगेट ना करें और ऐसे पॉट में लगाएं तो डेप्थ ना हो। छोटा सा पॉट लेते हैं आप, एक वेदर तक तो चलता है, बट जैसे ही मौसम अच्छा नहीं मिलता है तो वो प्लांट उसमें मर जाता है। लेकिन अगर बड़े पॉट में आप लगाते हैं तो वही प्लांट थोड़ा बहुत डैमेज हो करके वो फिर से रिवाइव हो जाता है। कभी कभी की पत्तियां अचानक से गलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन तो अपने आप रिवाइव भी हो जाता है। उसमें से कुछ गल के सड़ के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपने आप को सरवाइव कर लेता है। इसमें कोई खास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो फ्लावर होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, एक एक निकलता है, इसलिए इसकी पत्तियों से ही हमें काम चलाना पड़ता है। इसकी पत्तियों की ही ब्यूटी है, पत्तियां ही इसकी सुंदरता बढ़ाएगी आपके गार्डन की। और एक बात का और ध्यान दें कि इसमें जो है पॉट जो है हमेशा आप डिफरेंट पॉट ले, ताकि जैसे ये ग्रीन लुक में सारा है तो फिर इसको आप जिसको मैंने इसमें येलो पॉट लिया है, तो इस तरह का एक कंट्रास्ट बना के रखते हैं तो ये प्लांट जो और भी सुंदर लगता है। इसको प्रोपोगेशन जो है ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए जब तक कोई भी आप जिस पॉट में लगाए हैं उसी पॉट में सालों साल रहने दें, तभी आप प्रोपोगेट करें, तभी इसको डिवीज़न इसका करें। जब लगे कि पूरा पॉट जो है बिल्कुल भर चुका है, अब इसमें कोई जगह नहीं बचा है नए प्लांट निकलने की, तभी आप इसको प्रोपोगेट करें। और जब प्रोपोगेट करते हैं तो आप एक एक बल्ब को निकाल करके आप कई गमलों में लगा दें, क्योंकि एक बार ही ये काम करे, बार बार ना करें। इसमें कोई कीड़े मकोड़े तो वैसे ज़्यादा नहीं लगते हुए दिखाई देते हैं, पर इस स्नेल कभी कभी दिखाई देता है। वो पता नहीं कहाँ से इस प्लांट को पसंद करता है और वो आ जाता है, क्योंकि आसपास आपके गार्डन में नहीं भी रहेगा लेकिन इसमें कभी कभी दिख जाता है, तो इसकी पत्तियों को खाने लगता है। तो उसको आप देख करके ऐसे हाथ से हटा दें, और इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं।